मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जिनको भी अपनी ताकत का एहसास है वो किसी दूसरों के ताकत पर कभी नहीं जीते। किसी भी युद्ध में अगर आप हारेंगे तो उसकी दो वजह होगी। एक, आपने उस युद्ध का कोई प्लान नहीं बनाया, ना तो आपने प्लान बनाया और ना ही आपने अपनी प्राथमिकताओं को सेट किया। जय हिंद फ्रेंड्स। किसी भी युद्ध में अगर आप हारेंगे तो उसकी दो वजह होगी। एक, आपने उस युद्ध का कोई प्लान नहीं बनाया, ना तो आपने प्लान बनाया और ना ही आपने अपनी प्राथमिकताओं को सेट किया। प्रिपरेशन जो है, तैयारी, वो दो चीजों पर निर्भर करती है, एक योजना पर और एक प्राथमिकता। इसके बिना विजय संभव है ही नहीं, है ही नहीं। इसके बिना विजय संभव है नहीं। और दूसरी बात, किसी एक आदमी पर भरोसा करके आपको खतरा मोल लेना होगा। अर्जुन ने लिया खतरा मोल, परिणाम अच्छा मिला। कुछ भी हो सकता था। कृष्ण का क्या था, किसी ने भी रथ से उतर के चले जाते कि भैया तुम्हारा मामला, तुम जानो हम जा। कई बार पहले भाग चुके थे, जरासंध के मामले में भाग चुके थे, कालियवन के मामले में भाग चुके थे, रुक्मणी को लेकर भाग चुके थे, लेकिन अर्जुन ने लिया खतरा। हिंदी माध्यम बेल्ट का आदमी इतने लोगों से चर्चा पर चर्चा करेगा, इतने लोगों से चर्चा पर चर्चा, हो एक ऑप्शनल के लिए 100 लोगों से चर्चा करेगा और फिर घूमकर वहीं डाउट में बैठा रहेगा। वो ऐसा कह रहे थे, भैया ऐसा कह रहे थे, गुड्डू भैया वो ऐसा कह रहे थे, और जो है ऐसा है वैसा। एक हमारे मित्र हैं, रवि जी हैं, रवि सिंह प्रताप पढ़ते हैं, निरंतर मुझे फोन करते रहते हैं। वो मुझसे पिछले 3 महीने से एक ही बात पूछ रहे हैं, सर अंग्रेजी माध्यम में दे दूं कि हिंदी माध्यम में? मैंने कहा तुम्हारा प्रदर्शन भाव किसमें है? कहीं भाव तो हिंदी में है सर, तुम क्या हिंदी में ही दे दो? नहीं सर, अंग्रेजी बड़ा अच्छा लगता है। अब इसका क्या जवाब है? तो 3 महीने से वो कहीं से मेरा नंबर पा गए थे, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर था, तो उसको मैंने सेव कर लिया। तो अभी बेचारे बड़े यंग से हैं, शायद ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, और इस प्रोग्राम में हो तो बुरा ना माने, एग्जाम्पल तो देना ही पड़ता है। 3 महीने से सर आप हिंदी माध्यम में दीजिए। कौन कहता है कि हिंदी माध्यम में सिलेक्शन नहीं होती? हिंदी माध्यम में लोगों के भाव खत्म हो गए, एक्सप्रेशन खत्म हो गए, सुनियोजित तैयारी खत्म हो गई। और युद्ध किसी भी तरह का हो, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं ना, युद्ध ही है। आप में से जितने लोग अपने आप को छात्र मानते हैं, बस वही वो गलती कर जाते हैं। छात्र तो आप ही नहीं, प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटर। सर शब्द का बड़ा फर्क पड़ता है। छात्र आप तभी तक हैं जब तक आप कॉलेज में हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं, तब तक आप छात्र हैं। कॉम्पिटिटर हैं। और कॉम्पिटिटर की डिसिप्लिन अलग है, छात्र की डिसिप्लिन अलग है। तो मिलता जुलता है, लेकिन दोनों की डिसिप्लिन में बड़ा फर्क है। अब अर्जुन अगर कॉलेज में है तो द्रोणाचार्य को कुछ नहीं कह सकते, वहां की डिसिप्लिन अलग है। लेकिन चूंकि द्रोणाचार्य अर्जुन के साथ आईएएस दे रहे हैं, तो द्रोणाचार्य अर्जुन के कॉम्पिटिटर हैं। वहां अर्जुन को द्रोणाचार्य को रिप्लेस करना है किसी भी कीमत पे, नहीं तो अर्जुन मारा जाएगा। आप तैयारी कर रहे हैं, पहली बात तो आपके भाई बंद, रिश्तेदार, नात बात, किसी को कमरे पे आना ही नहीं चाहिए, और ना आपको बताना चाहिए जब तक कोई विषम परिस्थिति ना हो, ना तो आपको बताना चाहिए। और अगर आपने बता ही दिया है कि मैं इलाहाबाद में रहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो किसी को आना भी नहीं चाहिए। और आए 5 मिनट मिले चले गए, कोई विषम परिस्थिति है वो एक अलग बात। आपको सामाजिक व्यवहार नहीं करना है कि मैं आपके कमरे पे आया और आप जो है पकौड़ी बनाने लगे और चाय बनाने लगे और आप जो है पूरा, फिर तो आप प्रतिस्पर्धी बचे ही नहीं। बहुत ज्यादा आपने मुझे एक गिलास पानी का ऑफर कर दिया, मैं भी 2 मिनट बैठा और चला गया।
चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पे चढ़ भाग्य को इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। पुष्प की अभिलाषा है 71 के वॉर में। तो ये कविता लिखी इसलिए गई सिपाहियों और आम जनमानस को उन्मादित करने के लिए कि जब फूल एक ऐसी अभिलाषा रख सकता है, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ भाग्य को इठलाऊं, कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं किसी भगवान के सर पर रखकर अपने भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में तुम देना फेंक। पथ में, रास्ते में, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर ने, कि मैं पैरों के नीचे आऊं। वो जो हमारे सिपाही जा रहे हैं ना युद्ध करने के लिए, मैं उनके पैर के नीचे आऊं। ये कविता का उद्देश्य क्या है? उत्साहित करना। मन करे सुप्राण दे और मन करे सुप्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जिस कवि की कल्पना में रचना हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम निखारो। ये क्या है? उन्माद, उत्साह। लेकिन जिस आदमी को पता है उसकी क्षमता, अब आप विवेकानंद को ऑफर कर दें कि आइए आपको सब इंस्पेक्टर बना दूं, मरा हुआ मन दूसरों पर निर्भर होता है। मरा हुआ मन हारा हुआ होता है, थका हुआ होता है। मेरे एक मित्र हैं, उनके भाई मुझसे इलाहाबाद में मिलने आए। अभी जल्दी में किसी रिजल्ट आया था, सहायक कुछ शिक्षा अधिकारी और कुछ ऐसे था, सहायक करके कुछ था, सहायक शिक्षा अधिकारी वगैरह कुछ था। तो मुझसे मिलने आए तो बोले मेरा सहायक शिक्षा अधिकारी में हो गया। मैंने कितनी उम्र है तुम्हारी? बोले 42 साल है। अरे मैंने कहा मित्र चलो बधाई हो, कोई बात नहीं। तुम 42 साल तक एक परीक्षा का इंतजार करते रहे कि मैं नौकरी पा जाए, यही तमन्ना रही जिंदगी में? हाँ, बोले अब सुकून से जिंदगी कटेगी। अब क्या, गुलामों की तो सुकून से कटती ही है, लेकिन राजा बनने का अगर शौक है तो सुकून से निपटने की, अशांति से निपटने की कला आनी चाहिए। जो अशांति में सुकून रहता है, अशांत होने पर, चारों तरफ अशांति है लेकिन सुकून में है, वो राजा है। और राजा का मतलब क्या? चारों तरफ अशांति, आग लगी हुई है, लेकिन आप सुकून में है, कोई बात नहीं, समझ लेंगे। जिनको भी अपनी ताकत का एहसास है वो किसी दूसरों के ताकत पर कभी नहीं जीते। एकदम सेवा तैयारी करिए। तैयारी जो सिविल सेवा की आप करिए वो सिर्फ 2 वर्ष करिए, उससे ज्यादा मत करिए। तैयारी मैक्स टू मैक्स आप सिविल सेवा की तैयारी 2 वर्ष करिए। मैंने कहा ना 2 साल से ज्यादा। तैयारी एक बार हो गई, एक बार स्विमिंग सीख गए, अब जिंदगी भर उसमें क्या करोगे? प्रैक्टिस करो। शाम को 1 घंटा निकालो, प्रैक्टिस कर लो जाकर गंगा जी में, यमुना जी में। कि डेली दिन भर कमरे में बैठे हो कि प्रैक्टिस करेंगे? ये हमारे युवा भाई बंद 5-5, 10-10 साल से इलाहाबाद में बैठे हुए, 5-5, 10-10 साल से मुखर। नहीं, ऐसा मत करिए। आप 2 साल तैयारी में दीजिए। जब सब कुछ आपका तैयार हो गया और मान लीजिए खुदा न खास्ता पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप अपना कुछ काम शुरू करिए। किसी भी काम के स्टैब्लिश करने में 5 साल मिनिमम समय लगता है। 40 में शुरू करेंगे, 30 में शुरू करेंगे, 35 में शुरू करेंगे, बड़ी चुनौतियां आ जाएंगी आपके सामने, बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिंदगी एकदम निराशा में चली जाएगी। तैयारी मैक्स टू मैक्स 2 साल बस। लेकिन उस 2 साल में फिर बीच में कुछ मत करिए, फिर पूरी दुनिया छोड़ दिए, सन्यासी हो जाइए एकदम से। मैंने जब तैयारी शुरू की 20 साल में, इस नेट के युग में, इंटरनेट के युग में, मोबाइल के युग में, कंप्यूटर के युग में, तो मैं कोचिंग कर रहा था दिल्ली में। तो मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा। मैंने कहा सर कैसे पता चले कि सिलेक्शन होगा? बोले अब ये बताओ क्या बनना चाहते हो आईएएस में? हमने कहा आईएएस बनेंगे। बोले उसके सिवा कुछ नहीं बनोगे? हमने कहा नहीं, अगर आईएफएस बन जाएंगे, फॉरेन सर्विस में चले जाएंगे। बोले बस? कितनी सेवाएं होती हैं? अच्छा, एलाइड सर्विस लोगे कि प्रॉपर लोगे? अच्छा, केंद्रीय सेवा लोगे या ऑल इंडिया अखिल भारतीय लोगे? तब उन्होंने मुझसे बात कही, कहा भाई 1 साल से तुम तैयारी कर रहे हो और तुमको पता ही नहीं सेवाएं कितनी प्रकार की है, कितनी है। तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होगा। अब ये बात मुझे उनकी बुरी बहुत लगी।
लेकिन उस घटना ने मेरी आंखें खोली। मैं बड़ा एहसान मानता हूं उनका, बहुत एहसान मानता हूं। एक साल तैयारी कर लिया, पता ही नहीं चला कि अखिल भारतीय सेवा चाहिए कि केंद्रीय सेवा चाहिए। कितनी सेवाएं होती हैं, कैडर सिस्टम क्या है। पढ़ने लिखने से आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ती है, ये सत्य है। जानकारियां बढ़ती हैं, आपके काम करने का दायरा बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदगी में राजा बनने के लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है, समझदारी। ये जो कोचिंग कराई जाती है ना, ये बहुत सारी कोचिंगें इसलिए असफल हो जाती हैं सफलता दिलाने में, क्योंकि वो पढ़ने पे बड़ा जोर देती है, वो समझदारी के विकास पे जोर नहीं देती, बड़ा पढ़ाई पे जोर देती है। जैसे मेरे पास लोग आते थे पहले कि तुम सर हिस्ट्री में क्या पढ़ लेना, कहता था यार तीनों एनसीईआरटी पहले तैयार कर लो फिर बता। तो लोग दोबारा आते ही नहीं। क्या मैं एनसीईआरटी पढ़ के कोई आईएएस बनता है? पढ़ने का मतलब अंडरलाइन करना नहीं, पढ़ने का मतलब एक एक लाइन को समझना।